आप लोग का इनके एजुकेशन पाठशाला में स्वागत है। आज हम देखेंगे राष्ट्रीय भर्ती को इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में इससे बहुत फ़ायदा होगा। जो सभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बिहार दरोगा, बीपीएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी पुलिस, ये सभी एग्जाम में राष्ट्रीय भर्ती से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो आपका भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक के सिंह स्तंभ है। यानी भारत का राज चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की पीठ की ओर किए हुए हैं। अब नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार ने कब अपनाया था? ये आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे लिखे मुंडकोपनिषद में जो लिखा सूत्र है सत्यमेव जयते, वो किस लिपि में अंकित है? ये आपका देवनागरी लिपि में अंकित है। नेक्स्ट है, शासकीय कार्यों में प्रयोग में लाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रतीक नीला रंग किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो नीला रंग जो है भारत के मंत्रियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। यहीं पे यदि लाल जो है राष्ट्रीय प्रतीक राज्यसभा के सदस्य अधिकारियों द्वारा और एवं जो हरा जो प्रतीक है वो आपका लोकसभा के सदस्यों द्वारा प्रयोग किया जाता है। यानी आपका नीला रंग है जो भारत के मंत्रियों द्वारा, और लाल रंग जो है वो आपका राज्यसभा के सदस्य द्वारा, और हरा जो प्रतीक राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है वो आपका लोकसभा के सदस्य द्वारा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के राज चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय अनुसूचित आयोग निषेध है ना कितना अधिनियम के तहत नियंत्रित होती है? ये आपका अधिनियम 2005 के तहत होता है। ये जो क्वेश्चन सब है ये सारे लुसेंट से कवर किया गया है। अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं तो आपको लुसेंट आपका कवर हो जाएगा। जो सारे एग्जाम में लुसेंट से क्वेश्चन अधिकतर जी के ज्यों के त्यों पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप बड़े ध्यान से देखिए और आपको सारी क्वेश्चन इससे रिलेटेड याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो उसमें क्या होता है, 3 कलर होते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। गहरा केसरिया सफ़ेद बीच में और गहरा हरा रंग नीचे से, तथा पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तिलियां हैं, तथा इसे सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बनी चक्र से लिया गया। स्तंभ हो जाएगा। यानी जो गहरा केसरिया जो है आपका ये आपका ये ऊपर में है। ये जो गहरा केसरिया है आपका ये आपका सबसे ऊपर है। सफ़ेद जो आपका है ये आपका बीच में है, और नीचे जो है आपका ये हरा कलर का है। ये आपका ये हरा कलर का है, और केसरिया आपका जो है सबसे ऊपर है। यहाँ पे देखना है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार जो प्रदर्शन जो है वो 14 अगस्त 1947 ईस्वी को मध्यरात्रि में हुआ था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? ये आपका 3:2 है। कभी कभी एग्जाम में क्या किया जाता है, चौड़ाई और लंबाई का पूछ लिया जाता है, तो ठीक इसका हो जाएगा 2:3। यदि आपको लंबाई चौड़ाई पूछे तो इतना, और चौड़ाई और लंबाई पूछे उल्टा पूछ दिया जाता है, तो इसको क्या कर उल्टा कर देते हैं, तो 3:2 हो जाता है। तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया था? ये आपका 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किस व्यक्ति ने प्रस्तुत किया था? ये आपका हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, भारतीय ध्वज संहिता कितना के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थाओं आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार दिया गया है? ये आपका ध्वज संहिता 2002 के अनुसार। आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है, जनवरी 2004 ईस्वी को एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्च न्यायालय ने यह घोषणा की कि संविधान के
अनुच्छेद कितना के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है? तो अनुच्छेद 19 का 1 ये स्वतंत्रता का अधिकार है आपका। 6 है उसमें आपका 19 का 1 जो है क यानी अ में ये आपका राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार दिया गया। उस समय जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे उस समय वी.एन. खरे की अध्यक्षता में हुआ था। वी.एन. खरे की ये अध्यक्षता में हुआ था। आपका नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय क्या कर दिया जाता है? तो झंडे को क्या होता है वो झुका दिया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर यानी मृत्यु हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिनों तक झुका दिया जाता है? ये आपका 12 दिनों तक झुका दिया जाता है यानी उसको झुका दिया जाता है। नेक्स्ट है पूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर राष्ट्रीय ध्वज को कितना दिनों तक झुका दिया जाता है? ये आपका 7 दिनों तक। पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व उपराष्ट्रपति जब मृत्यु इनकी होती है तो 7 दिनों तक झुका दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध झंडा गीत ऊंचा रहे हमारा यानी झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किस व्यक्ति ने की थी? तो ये आपका श्यामलाल प्रसाद ये गुप्ता ने की थी। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रगान किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था? यानी राष्ट्रगान आपका जनगण मन है यानी ये जो जनगण मन जो है वो आपका रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखा गया था। ये जो है पहले वो क्या बांग्ला में ये रचित जनगण मन का जो है हिंदी में संस्करण कर लिया गया और संविधान सभा ने इसे 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार कर लिया था यानी स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट है राष्ट्रगान को कितना समय में गाया जाता है? तो राष्ट्रगान को आप यानी राष्ट्रगान कहने का अर्थ है जनगण मन। इसको गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। यदि आपको संक्षिप्त में गाना है तो आप 20 सेकेंड में भी आप गा सकते हैं यानी गाया जाता है। यानी प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति ही गाए जाते हैं संक्षिप्त में यानी 20 सेकेंड में और 52 सेकेंड में पूरा यानी राष्ट्रगान को 52 सेकेंड में गाया जाता है और संक्षिप्त में 20 सेकेंड में गाया जाता है। आपका नेक्स्ट है राष्ट्रगान को सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया गया था? ये आपका कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। उसमें कोलकाता अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो पंडित विश्व नारायण दत्त थे यानी 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को ये आपका राष्ट्रगान गाया गया था यानी वो जनगण मन। पहली बार प्रकाशन जो है जनगण मन का जो पहली बार प्रकाशन जो था वो 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में हुआ था। तब इसका शीर्षक क्या रखा गया था? भारत भाग्य विधाता। तत्वबोधिनी नामक पत्रिका जो 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और उसका शीर्षक जो था भारत भाग्य विधाता, उसी में जो है ये जनगण मन का पहली बार प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रगान को अंग्रेजी में अनुवाद राष्ट्रगान को अंग्रेजी में अनुवाद 1919 ईस्वी में किस नाम से किया गया था? यानी ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही किया गया था कि मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया गया था। यानी राष्ट्रगान को अंग्रेजी में अनुवाद जो है मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया गया था 1919 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रगान के वर्तमान संगीत में धुन को बनाने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? यानी जो उसमें धुन जो दिए हैं धुन जो संगीत में है धुन ये आपका कैप्टन राम सिंह ये ठाकुर दिए थे। कैप्टन राम सिंह ठाकुर ये जो थे INS के सिपाही थे, सॉरी INA के, ये INA के क्या थे? सिपाही थे। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है और भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो आपका वंदे मातरम। ये आपका वंदे मातरम वो हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भारतीय संविधान में कब स्वीकार किया गया था? तो ये आपका 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। और राष्ट्रगान पूछता तो आपका
24 जनवरी ये 1950 को स्वीकार किया था। यानी जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को, और आपका राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ये आपका 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये गाया गया था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सैनी थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रगीत को गाने का समय कितना है? यानी राष्ट्रगीत वंदे मातरम तो आपका 1 मिनट 5 सेकेंड है। नोट यहाँ पे ध्यान देना है कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे अगर राष्ट्रगान रहता तो आपका 52 सेकेंड, और राष्ट्रगान के संक्षिप्त में अगर उसको गाते तो आपका 20 सेकेंड है। और वहाँ पे प्रथम पद और अंतिम पद को ही गाया जाता है संक्षिप्त में। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ किस से और समापन किस गायन से होता है? तो जो संसद का जो प्रारंभ होता है अधिवेशन वो आपका जनगण मन से होता है, और समापन जो होता है आपका वो वंदे मातरम गायन से होता है, संसद का पार्लियामेंट। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कैलेंडर यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए संबद्ध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए कब अपनाया गया था? यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है राष्ट्रीय कैलेंडर पे ही आधारित है, उसको जो है 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? राष्ट्रीय कैलेंडर का ये आपका चैत्र होता है, ये आपका चैत्र होता है। आइए कुछ हम महीनों के नाम देखते हैं। हिंदी में महीनों के नाम जो है क्रमशः चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपक्ष यानी उसी को भाद्र बोलते हैं, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। यानी राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला महीना है आपका चैत्र हो गया, और अंतिम महीना आपका ये आपका फाल्गुन हो गया। एग्जाम में इससे पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है, वो आपका चैत्र है, और अंतिम महीना कौन सा होता है वो आपका फाल्गुन होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना किस तारीख से स्टार्ट होता है? तो ये अधिवर्ष में चैत्र में 31 दिन होते हैं, और इसकी शुरुआत जो होता है वो 22 मार्च होता है। यानी 22 मार्च से चालू होता है राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना। यदि लीप वर्ष में आ जाए तो 21 मार्च से ये प्रारंभ होता है राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है आपका? ये आपका कमल है, यानी कमल है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? निलंबो न्यूसीफेरा, ये गार्टन है, इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है आपका ये मयूर है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ये राष्ट्रीय पक्षी का जो वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस है, आपका पावो क्रिस्टेटस है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है, यानी टाइगर। इसका वैज्ञानिक नाम जो है पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आपका आम है, यानी मैंगो। इसका जो वैज्ञानिक नाम है मेनिफेरा इंडिका है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, यानी पेड़? तो आपका क्या है? ये बरगद है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस वेंडालेसिस। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा है। इसे 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था कि भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा होगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो ये आपका गंगा डॉल्फिन है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है प्लाटानिस्टा गैंगेटिक होता है। इसे जो है 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ये मछली
में नहीं आता है, क्योंकि ये जो सांस जो लेता है वो अपने सर के ऊपर से एक हॉल होता है, छिद्र होता है, वहाँ सांस लेता है, जिसके कारण ये जीव आता है। ये मछली के श्रेणी में नहीं आता है ये, इसलिए गंगा एक जलीय जीव है, डॉल्फिन एक। और इसके समूह को जो हम लोग क्या बोलते हैं, पॉड बोलते हैं। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? तो आपका हाथी हो जाएगा आंसर। इसका वैज्ञानिक नाम जो है एलिफास इंडिका है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो ये आपका जलेबी है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय मंत्र क्या है? ये आपका ओम है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ये आपका सत्यमेव जयते है। ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, जो आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो आपका अशोक स्तंभ के नीचे लिखा गया है। यानी हमेशा सत्य की ही विजय होती है, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय लिपि क्या है? ये आपका देवनागरी है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? ये आपका भारत रत्न है, और भारत रत्न की शुरुआत सबसे पहले 1954 से ही हुआ था। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या है? ये आपका धर्मनिरपेक्ष देश है भारत। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ क्या है? ये आपका गीता है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या है? तो ये आपका 15 अगस्त है, यानी स्वतंत्रता दिवस। ये आपका 26 जनवरी है, यानी गणतंत्र दिवस, और 2 अक्टूबर आपका गांधी जयंती। ये भारत का राष्ट्रीय पर्व है। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।